Hey Klassen, it's a very important question from the chapter of trigonometry. Let's start the question. क्वेश्चन क्या कहता है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p. You have to find tan थीटा क्या होगा. तो देखो सबसे पहले तो देखो बच्चे इसमें अक्सर गलती क्या करते हैं कि सर sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख दे रहे हैं, tan थीटा को sin अपॉन cos लिख दे रहे हैं. मतलब इस तरीके से लाइक दिस. ये हम इसको ऐसे कर देते हैं कि सर sec को 1 अपॉन cos, tan को sin अपॉन cos ऐसे कर देते, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो ऐसे नहीं करना है. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखो, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. मतलब इसे लिख देते हैं 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी आ जाएगा. अब हमने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ाई है, तो कॉन्जुगेट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा, इट विल बिकम सिर्फ एलएचएस को करेंगे 1 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 अपॉन sec थीटा. कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस में आएगा, a प्लस बी होगा तो a माइनस बी से कॉन्जुगेट होगा, तो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा. क्लियर, ये भी हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा. क्लियर बच्चा, इज इक्वल टू 1 अपॉन पी. अब देखो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा. अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन पी. अब आपको याद होगा एक आइडेंटिटी पढ़ी हमने कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के. याद है 1 प्लस tan बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा. तो हम इसको इधर कर देते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं 1. यस, तो यहां पे क्या था देखो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लिख दिया 1. तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बनी sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी बनी. क्लियर, नीचे 1 हो गया ना, तो डिनोमिनेटर 1 इट्स ओके. अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, और हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली ये फर्स्ट इक्वेशन थी. तो हम ये देख सकते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से कर देंगे. तो अब हमारे पास क्या होगा, sec थीटा, वेट, तो सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट, तो लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. अब देखो फ्रॉम का मतलब होता है सबट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से. तो फर्स्ट इक्वेशन में sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा है एलएचएस साइड, तो आरएचएस साइड क्या है सेकंड इक्वेशन में sec थीटा माइनस tan थीटा, बट इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाइनोमियल टर्म से दो टर्म है. अब आते हैं हम आरएचएस पर. आरएचएस क्या है बच्चों, हमारा p है. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आरएचएस p है, तो मैंने लिखा p. ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन की हम बात करते हैं. सेकेंड इक्वेशन 1 अपॉन पी है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन पी. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक, विल बी एज इट इज, माइनस से ब्रैकेट ओपन, तो माइनस sec थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस tan थीटा. क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ये बाई मिस्टेक मैंने 2p लिख दिया है, बट इट विल बी हेयर p स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 1 होगा. तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ठीक है, चलिए इसको पहले इरेज करते हैं. तो अब इसको सही कर लिया हमने. अब हम लिखेंगे यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सॉरी, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम दे सकते हैं प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, इट विल बिकम 2 tan थीटा. ठीक है, तो अब 2 tan थीटा हो गया बच्चों हमारे पास. अब इसका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा कैंसिल, तो बचा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी. अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है बेटा, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी इंटू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा. तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p. तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे tan थीटा के बारे में, तो tan थीटा की वैल्यू हमारी आ गई p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p. क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो सॉल्व करिए.